तो इस वक्त हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद है, सिवाय 2 कैबिनेट मंत्रियों के। आपको बता दें कि राज्य सचिवालय में ये बैठक हो रही है और बढ़ते संक्रमण को लेकर, कोरोना को लेकर ये बैठक हो रही है। नाइट कर्फ्यू समेत कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। नई बंदिशें किस तरह से लागू की जानी, उसको इस बैठक में इसको लेकर चर्चा की जा रही है। 2 कैबिनेट मंत्री फिलहाल इस बैठक में शामिल नहीं है। राकेश पठानिया और विक्रम सिंह ठाकुर इस बैठक में मौजूद फिलहाल नहीं है। तो सुबह 10:30 बजे बैठक शुरू हुई थी और सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक फिलहाल जारी है। विकास शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। विकास, कैबिनेट की बैठक जारी है और कोरोना को लेकर के इस बैठक में चर्चा हो रही, नई बंदिशें लागू हो सकती है और क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। राज्य सचिवालय के अंदर ये बैठक हो रही है और करीब 11 बजे ये बैठक शुरू हुई और अभी तक भी बैठक जारी है। अब से कुछ ही देर में बैठक जो है वो खत्म होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है अंदर से, जो खबरें निकलकर सामने आई है। लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि बंदिशें जरूर लागू की जा सकती है। कोरोना का संक्रमण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है, या फिर नया जो स्ट्रेन यूके का हिमाचल में इसका पहला केस जो है वो आया था, सामने आया था, तो उसके बाद भी अब लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रेजेंटेशन जो है वो आज दी गई है कैबिनेट के अंदर और सभी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को अवगत जो है वो कराया गया है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऊना जिला है, कांगड़ा जिला है, शिमला है, सोलन है, तमाम ये जिले हैं जिनमें लगातार मामले जो हैं वो अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में ये कहा गया था कि स्कूलों को जो है वो आगे बढ़ाया जाए कि अब और छुट्टियां जो है वो उसमें और हों, या फिर ऑनलाइन सिस्टम जो है वो अब जारी रहेगा। 30 अप्रैल तक जो है वो डेट और बढ़ाई जा सकती है। इस तरह के कयास अंदर से लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल अब सभी शिक्षण संस्थान जो है 30 अप्रैल तक बंद किए जा सकते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से कोरोना है, कोरोना पे स्वास्थ्य विभाग प्रेजेंटेशन दे रहा है। इसके अलावा जो आईपीएच विभाग है, यानी कि जो जल शक्ति विभाग है, जल शक्ति विभाग की तरफ से भी एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर रखी गई है। उसमें यह कहा गया है कि अब जिस तरह से सूखा पड़ रहा है और अगर सर्दियों की बात करें तो लगातार लंबे अरसे से देखा जा रहा है कि सामान्य से कम बारिश जो है वो हुई है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश ना के बराबर हुई है। तो कहीं ना कहीं अब बारिश कम होने की वजह से जल स्तर जो है वो नीचे चला गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में सूखे का प्रभाव जो है वो पड़ना है। लेकिन इससे परे जो पीने के पानी की जो उपलब्धता है वो किस तरह से रहनी है, इसको लेकर अब रोड मैप जो है, एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया है जल शक्ति विभाग की तरफ से और आज प्रेजेंटेशन इसी बाबत जो है वो कैबिनेट के भीतर दी गई है। और कैबिनेट ने आज इस चीज पर मुहर जरूर लगनी है कि क्या बजट बढ़ाया जाए। जो जल शक्ति विभाग का जो बजट है, पानी के नए कनेक्शन जो है फिलहाल नहीं किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले दिनों में सप्लाई जहां जहां जल संकट गहरा रहा है, जिन जिन इलाकों में हिमाचल प्रदेश में जल संकट गहरा रहा है, किस तरह से वहां पर पानी की उपलब्धता होगी, क्या टैंकर से पानी की सप्लाई दी जाएगी या फिर शिफ्ट वाइज जो है अलग अलग इलाकों को दिनों में बांटा जाएगा, किस तरह से पानी जो है वो पीने का उपलब्ध कराया जाएगा, इस चीज को लेकर भी आज चिंतन और मंथन लगातार बैठक में जारी है। लेकिन अब जिस तरह से चुनावों के परिणाम आए हैं, चर्चा इस बाबत भी की जा रही है। हालांकि सुगबुगाहट जरूर है महिमा इस चीज को लेकर, क्योंकि बीजेपी को झटका जरूर लगा है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा है कि अब जीत जो है वो बीजेपी की ही हुई है, नगर निगम ना सही तो कोई बात नहीं, उम्मीद से परे ये नतीजे जरूर निकले हैं। लेकिन चिंतन और मंथन इस चीज का करने की भी जरूरत है। आंकलन जरूर मुख्यमंत्री ने कहा है कि किया जाएगा कि हार किन किन सीटों पे, कहां कहां पार्षद जो है वो हारे हैं, क्या बागियों ने खेल खराब किया है या फिर क्या वजह रही है, इसका मंथन भी जरूर जारी है। लेकिन बैठक में ये काफी हद तक संभव है कि ये चीजें भी आज डिस्कस जो है वो हो सकती हैं। लेकिन 2 कैबिनेट मंत्री जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। विक्रम सिंह ठाकुर जो कि उद्योग मंत्री हैं और दूसरा राकेश पठानिया जो वन मंत्री हैं, ये दोनों ही मंत्री यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। कांगड़ा जिला से दोनों मंत्री आते हैं और जहां पर इनकी जिम्मेवारी जो दी गई थी वो सीटें भी वो हारे हैं। तो ऐसे में किस तरह से क्या चीजें रहने वाली हैं, अब से कुछ ही देर में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि बंदिशें कोरोना को लेकर किस तरह से चलने वाली है। नाइट कर्फ्यू जो है वो हो सकता है, आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो किन किन जो हाई लोड सिटीज हैं, जो कल भी हमने जिक्र किया था इसी बात का, मुख्यमंत्री भी ये बात कहते रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी ये कहता रहा है कि जो हाई लोड सिटीज हैं उनसे अगर कोई हिमाचल प्रदेश आता है तो क्या आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो कराना जरूरी होगा। तमाम तरह के इस तरह के निर्णय जो है वो आज
कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। जी विकास, आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बंदिशें नई लागू की जा सकती है। ऐसे में जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और संपूर्ण लॉकडाउन भी कुछ राज्यों में लगा दिया गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर नाइट कर्फ्यू जैसे और बंदिशें हिमाचल प्रदेश में लागू की जाती है तो हिमाचल प्रदेश इसके लिए कितना तैयार है, ये देखने वाली बात है। विकास, निश्चित रूप से देखिए हिमाचल प्रदेश कितना तैयार है। सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य विभाग, जो चिंता यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की है या राज्य सरकार की है, वो इसी चीज को लेकर है। लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं, इसी चीज का हवाला दिया गया। लेकिन हम ये कहेंगे, जनता टीवी ये कहेगा, क्योंकि हमने दिखाया कि किस तरह से नेता लोग रैलियां करते हैं, नेताओं को किस तरह से सोशल मीडिया में किरकिरी जो है वो राज्य सरकार की हुई है इन्हीं चुनावों के चलते। नगर निगम में किस तरह से जो है वो, हालांकि बंदिशें जो है वो अभी भी थी, ये कहा गया था कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो जब जब मुख्यमंत्री या उनके कोई जो कुलीग्स हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जब जब वो सोशल मीडिया पे लाइव हुआ करते थे, लगातार लोगों की जो धारणा है वो ये है कि अपने आप को तो ये लोग रैलियां कर रहे हैं लेकिन हमको जो है वो बंदिशें हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का मूड जो है बिल्कुल साफ था और चुनाव के परिणामों में भी ये चीज झलकी है। तो झटका बीजेपी को भी है, राज्य सरकार को भी है, और सबक इसी चीज से लिया जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में कोरोना में क्या बंदिशें जो है वो लगाई जा सकती हैं या किस तरह से अर्थव्यवस्था को संभालना है। तमाम ये चीजें रहने वाली हैं। हालांकि लॉकडाउन को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ है, मुख्यमंत्री बिल्कुल इस हक में नहीं है कि लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए। लेकिन बीते कल जो मोदी के साथ, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, और ये कहा है कि आप अपने राज्यों में आप देखें कि क्या संभावनाएं हैं, किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जा सकती हैं, और क्या कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर ये कहा गया कि कोरोना कर्फ्यू यानी कि नाइट कर्फ्यू जिसे कहा जाता है, अब वो लागू किया जा सकता है और बहुत सारे जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो की जा सकती है। जी विकास, रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा लागू की जा सकती है और देखने वाली बात है कि अब इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा।